ये हैं लीबिया के साबिक लीडर जनरल मोहम्मद कदाफी, जिनको इनके ही मुल्क के लोगों ने सड़कों पर घसीट घसीट कर बेरहमी से मार डाला। इनकी लाश एक गटर के पाइप से मिली थी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, ना ही कोई करप्शन की थी और ना ही गद्दार थे, बल्कि इनका शुमार तो दुनिया के सबसे ज्यादा मुल्क से वफा करने वाले लीडर में होता था। ये अपनी आवाम को अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करते थे। जनरल कदाफी की दौरे हुकूमत में गैस, पानी और बिजली बिल्कुल मुफ्त थी। जब तक कदाफी की हुकूमत थी, किसी को भी बिजली और गैस का बिल नहीं आया था। अगर लीबिया की आवाम को कर्ज की जरूरत होती तो लीबिया के किसी भी बैंक से बिला सूद जितना भी चाहे कर्ज ले सकती थी। लीबिया में अगर कोई काश्तकारी करना चाहता तो गवर्नमेंट जमीन और घर उनको मुफ्त देती थी, और सारा सामान जो भी फार्मिंग में इस्तेमाल होता है वो भी गवर्नमेंट बिल्कुल मुफ्त देती थी। लीबिया में अपना घर होना हर किसी का बुनियादी हक समझा जाता था। हर नए शादीशुदा जोड़े को गवर्नमेंट $50,000 अपना घर बनाने के लिए देती थी। अगर ग्रेजुएशन के बाद किसी शहरी को नौकरी नहीं मिल पाती तो गवर्नमेंट उसे उसकी तालीम के मुताबिक हर महीने सैलरी देती थी। बाहर ममालिक को तेल बेचकर गवर्नमेंट को जितना भी मुनाफा होता उसका एक मखसूस हिस्सा हर महीने हर शहरी के बैंक अकाउंट में आया करता था। लीबिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आजकल के तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोगों से भी बढ़कर था, और जनरल कदाफी को मारने के बाद आज लीबिया किसी जहन्नम से कम नहीं। अब सवाल ये आता है कि अगर जनरल कदाफी इतना अच्छा लीडर था और लोग उससे इतने खुश थे तो उसे इतनी बेरहमी से मारा क्यों गया? जनरल कदाफी की मौत की सबसे पहली वजह तो ये है कि वो अमेरिका को नहीं मानता था। वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। जनरल कदाफी अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा करते थे कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, वरना फलस्तीन, शाम और इराक के बाद एक एक करके हम सब की बारी आने वाली है। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर मुझे मारा गया तो लीबिया पहले जैसा नहीं रहेगा, मैं लीबिया की शान और शौकत अपने साथ ले जाऊंगा। और दूसरी वजह ये थी कि लीबिया के पास बेतहाशा पैसा था और 143 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद था। उसके अलावा तेल जो पूरी दुनिया में US डॉलर्स में बेचा जा रहा था वो अब दिनार और रुपए में बेचा जाएगा। अमेरिकन चाहते थे कि किसी तरह उसे गवर्नमेंट से हटाया जाए, यानी उसकी हुकूमत खत्म कर दी जाए या फिर उसे मार दिया जाए। अमेरिका बस एक मौके की तलाश में था कि कोई एक ऐसा मौका मिले और हम उसे मार डालें। 2010 में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी और इसका असर लीबिया पे भी हुआ था। इसी बात को लेकर लीबिया के लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना शुरू कर दिए। अमेरिका को बस एक बहाना चाहिए था। इस पुरअमन एहतजाज को अमेरिका ने हवा देना शुरू कर दी। पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए इन्होंने मैसेज पहुंचाया कि इन मुजाहिरों को रोकने के लिए जनरल कदाफी अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है, और इसी दौरान आराम आराम से जनरल कदाफी के खिलाफ बागी एक नई गवर्नमेंट बना लेते हैं। मार्च 2010 जब यूरोप और मिडिल ईस्ट के 10 मुल्कों ने लीबिया पर हमला किया और दुनिया को ये दिखाया कि हम लीबिया की अवाम की मदद के लिए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर 2011 जनरल कदाफी 85 गाड़ियों के काफिले के साथ बेनगाजी शहर जा रहे थे कि नीटो फोर्सेस ने उनके फोन से उनकी लोकेशन ट्रेस करके उन पर ड्रोन हमला कर दिया, जिस पर इसके काफिले को तो बहुत नुकसान हुआ था, पर जनरल कदाफी खुद बच गए थे। वो अपनी जान बचाने के लिए एक पाइप के अंदर घुस गए, लेकिन बागियों ने उसे देख लिया और उन्होंने उसको बाहर निकाला और बहुत ही बेदर्दी से उसे मारना शुरू कर दिया। जनरल कदाफी अपने चेहरे से खून साफ करते हुए यही कह रहे थे कि खुदा इस जुल्म की इजाजत नहीं देता। मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता क्या गलत है क्या सही, ये लोग तुम्हें तबाह करने के लिए तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लीबिया के लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी और बेरहमी से उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। 2 दिन तक उनकी लाश को फ्रीजर में रखा गया और फिर दफना दिया। और आज लीबिया के लोगों को जनरल कदाफी की बातें याद आती हैं कि जब मैं जाऊंगा तो लीबिया की शान और शौकत भी अपने साथ ले जाऊंगा। और आज वाकई ही लीबिया रहने के काबिल ही नहीं है। दुनिया भर की दहशतगर्द और बागी जमातें लीबिया में मौजूद हैं। आज भी लीबिया के लोग जनरल कदाफी को रो रो कर याद करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।